तो इस वक्त देश की सबसे बड़ी चिंता तो वो है कश्मीर। वो कश्मीर जहां दहशत ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि लोग घाटी छोड़कर पलायन करने लगे हैं। श्रीनगर से लेकर बडगाम तक एक अजीब सा सन्नाटा पसरा दिखाई देने लगा है। कश्मीर घाटी में खेली जा रही खूनी होली के लाल निशान जम्मू में दिखाई और सुनाई दे रहे हैं। कश्मीरी पंडितों से लेकर हिंदू आबादी तक एक सुर में कह रही है कि हम कश्मीर छोड़कर चले जाएंगे और अब वापस नहीं आएंगे। आज फिर वही हालत पैदा हुए जो 1990 में हुए थे। आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप समझ 1990 में पलायन हुआ था, आहिस्ता आहिस्ता लोग आए थे, वैसे ही आज भी आहिस्ता आहिस्ता लोग निकल रहे हैं। आज तक कभी ऐसा माहौल, ऐसा डर, ऐसा भय कभी नहीं लगा, कभी भी नहीं लगा। इनका धैर्य जवाब दे चुका है। इनके सब्र करने की सीमा समाप्त हो चुकी है। अब ना जाने, हमें नहीं पता है वहाँ क्या इशू चल रहा है, लेकिन अब हमारी बहन रजनी बाला की मौत हुई है और शहादत हुई है, हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। कश्मीर जहां हर रोज खून की होली खेली जा रही है, जहां हर पहर इस दहशत में बीतने लगा है कि कहीं अगला नंबर मेरा तो नहीं। अब हम जहां अपने घरों में आना चाहते हैं, हमारे माँ बाप बूढ़े बुजुर्ग हैं, हमारे बच्चे बीमार हो गए हैं, हम साइकोलॉजिकली बीमार हो गए हैं, हम अब नहीं जा सकते हैं। सर अभी हम गोलियां खाने के लिए कश्मीर में नहीं जाएंगे सर। टीवी स्क्रीन पर मौजूद इन दो तस्वीरों में 32 साल का फर्क है, लेकिन कश्मीर में हुई एक के बाद एक टारगेट किलिंग ने 32 साल पहले वाले खौफ को जिंदा कर दिया है। एक बार फिर ठीक 32 साल पहले 1990 में जिस तरह कश्मीर घाटी से पलायन की तस्वीरें सामने आई थी, उसी तरह लोग घाटी छोड़कर जम्मू की तरफ निकलने लगे हैं। सर सुबह से 40 से 50 परिवार आ चुके हैं, मेरे साथ 10 परिवार आए हैं अभी। तो अभी पीछे और फैमिलीज आ रही हैं, क्योंकि थोड़ा लेट निकले थे हम लोग, क्योंकि हम जब सुबह हमने वो देखा वो बैंक एम्प्लॉय बेचारा उसके अंदर मारा गया, तो फिर हमारे वहाँ कदम ठहरे नहीं। हमने बोला नहीं, अब राइट टाइम है निकलने का। यहाँ तस्वीरें गुरुवार रात को जम्मू कश्मीर के रामबन की है, जहां से जम्मू की सीमा शुरू हो जाती है। करीब 10 परिवार घाटी छोड़कर अपने परिवार और सामान के साथ जम्मू के लिए सुबह ही निकल पड़े थे, और ऐसे ही छोटे छोटे काफिले लगातार कश्मीर घाटी से निकल रहे हैं। हम कह रहे हैं कि इस टाइम पे हालात ठीक नहीं है, हमको बचा लिया जाए यहाँ से। जैसे अगर आप इंडियन सिटीजन्स को आप इवैक्यूएट करते हैं जहाँ पे वॉर जोन होता है, क्या इनको नहीं लगता कि कश्मीर एक वॉर जोन है? अगर वहाँ पे पॉइंट ब्लैंक रेंज से टारगेट्स किया जा रहा है, पर्टिकुलर सिलेक्टिव किलिंग्स हो रही हैं, मेरे को लगता है पिछले अगर आप उठा लीजिए पिछले 8-9 महीने से चल रहा है, तो क्या इनके लिए हम इम्पोर्टेंट नहीं है? इन आंखों में तैरते खौफ और घाटी छोड़ने की वजह आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। परसों शाम ने बहुत डर लग गया मैंने, मैं बहुत रोई परसों शाम ने। मेरा भाई मेरा बेस्ट फ्रेंड, हर सुख दुख में मैं उसको बता सकता था। कर तो यो 2 दिन पहले करे रे मम्मी बाहू में 15 दिन की छुट्टी ले गए मेरा लाल रे। मैंने कहता मेरा लाल का दुश्मन बैठे बटे खत्म कर दे सी मेरा बचियन रे।
कश्मीर की जमीन पर इस मां के लाल का लहू बहा है। दो जून को कश्मीर के कुलगाम में बैंक मैनेजर को आतंकवादियों ने गोलियों से भून दिया था। ये सीसीटीवी फुटेज देखिए, जिसमें गोली लगने से ठीक पहले बैंक मैनेजर विजय कुमार अपनी कुर्सी पर बैठे दिखाई दे रहे थे। आतंकवादी पहले बैंक के अंदर झांककर माहौल भांपता है और ठीक 1 मिनट बाद वापस आकर विजय कुमार पर पिस्टल से गोली दाग देता है। 35 साल के विजय कुमार हनुमानगढ़ की नौहर तहसील के रहने वाले थे। पहले शुरू में पोस्टिंग उसकी क्लर्क के पोस्ट पर हुई थी। अगले साल उसने वहीं जम्मू कश्मीर जोन में ही पीओ का दे दिया और सिलेक्शन हो गया। अब इसमें वो 3 साल से पीओ की पोस्ट पर था। कुलगाम की जिस ग्रामीण ब्रांच में घुसकर विजय कुमार को गोली मारी गई, वहां कुछ दिन पहले ही उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन की थी। सिर्फ 4 महीने पहले इसी साल 10 फरवरी को विजय कुमार की शादी हुई थी। टीवी स्क्रीन पर मौजूद ये विजय कुमार की पत्नी है। 1 महीने पहले ही पत्नी विजय कुमार के पास रहने आई थी। उनकी पत्नी ने बताया कि मौत से 2 दिन पहले से वो बेहद डरी हुई थी और पति से लगातार राजस्थान वापस लौटने की बात कर रही थी। मैं बहुत रोई परसों शाम ने। मैंने कहा मैं टिकट करा दी हूँ कल, आप घरे चलांगा। अभी गई 23 तारीख ने, 1 महीना हुआ। पति की जान के लिए पत्नी का डर सही साबित हुआ। 35 साल के विजय की जान चली गई। परिवार के होनहार लाल को आतंकियों ने एक झटके में हमेशा के लिए छीन लिया और विजय कुमार अकेले नहीं हैं। सुबह बैंक मैनेजर विजय कुमार को गोली मार दी गई और शाम होते होते 2 मजदूरों को गोली लगने की खबर आई। इस छोटे से कमरे में जहां 4 व्यक्ति उस समय मौजूद थे, 2 गोली चलाई गई, 2 लोगों को निशाना बनाया गया, जबकि और जो बाकी लोग थे यहाँ पे तकरीबन 5 और लोग थे, क्योंकि 7 लोगों का ग्रुप था जिनको निशाना बनाया गया। अब उनका सब सामान यहीं पे पड़ा है, लेकिन अब ये मजदूर किसी भी हाल में कश्मीर में काम करने को तैयार नहीं। इनका यही साफ कहना है कि अब ये कश्मीर छोड़कर चले जाएंगे। घात लगाकर बेगुनाहों की बलि ले रहे हैं आतंकवादी और ये लिस्ट हर रोज लंबी होती जा रही है। 12 मई को राहुल भट्ट को गोली मारी गई। उसके बाद पुलिस कांस्टेबल रियाज अहमद की जान ले ली गई। टीवी कलाकार अमरीन भट्ट को उनके घर में घुसकर मार दिया गया। 31 मई को स्कूल टीचर रजनी बाला को बच्चों के सामने ही गोलियों से भून दिया गया। 2 जून को विजय कुमार और फिर बिहार के मजदूर दिलखुश की मौत की खबर से दहल उठा है कश्मीर। क्या हुआ था कल सर हम 4 आदमी हमारे इधर बैठे थे, तो 3 आदमी हम उधर बैठे थे कमरे में। तो हमारा रोटी बन रहा था, हमने सोचा भी चलो बनता है, खाते हैं अरमान से, सभी आदमी इकट्ठे खाते हैं। तो बन रहा था, अभी वो अपना बैठे थे अरमान से बातचीत कर रहे थे। 2 आदमी आए, हमने देखा भी तो कोई आ रहा है हमारी तरफ। हमको ये नहीं पता था भी कोई ऐसा गोली चलाएगा के। वो आए, काला कपड़ा पहना था, देखा था इतना, तो उसने 2 फायर निकाला। इधर सामने लड़का दिलखुश बैठा था जो जहाँ पे, उसके गोली लगाया जहाँ दिल पे लगा। एक पे इधर खड़ा था, उसके हाथ पे लग गया। कश्मीर में सेब के बागानों से लेकर दक्षिण कश्मीर की पेंसिल फैक्ट्रियों और ईंट के भट्टों तक लाखों मजदूर कश्मीर में मजदूरी करते हैं। यूपी, बिहार, पंजाब और पश्चिम बंगाल तक से मजदूर रोजी रोटी के लिए कश्मीर पहुंचते हैं। डर का तो माहौल है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, सबको पता है। यहाँ पे कितने लोग हो आप यहाँ पे? हम यहाँ पे हैं 70 लोग। गरीब आदमी है हम लोग, कहाँ जाएंगे बताओ। गरीब नहीं होते इतने दूर काम करने के लिए थोड़ी आते हम। हमारे एक आपस का भाई का, एक आपस का ही भाई मारा गया है। डर ज्यादा लग रहा है यहाँ पे। मान लो आज दूसरे के साथ हुआ, कल को क्या पता हमारे साथ हो सकता है। मकान बनाने से लेकर लकड़ी और कढ़ाई के काम तक अपना पेट पालने और कश्मीर को चलाए रखने में इन मजदूरों की अहम भूमिका होती है। लेकिन कश्मीर में पैर पसारती दहशत ने इन मजदूरों के सामने घाटी छोड़ने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। जो इस घटना के बाद क्या आप क्या करोगे? कितने लोग हो? इधर से चले जाएंगे सर, इधर से पंजाब से चले जाएंगे, अपने पंजाब में चले जाएंगे।
कश्मीर में टारगेट किलिंग के पीछे आतंकवादियों का मकसद दहशत कायम करना है ताकि गैर कश्मीरी वहां से पलायन करने पर मजबूर हो जाए। और कश्मीर घाटी से आती ताज़ा तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि दहशतगर्द अपने इस मकसद में कामयाब हो रहे हैं। कि अभी कश्मीर जो है रहने लायक नहीं है। हमारी माइनॉरिटीज के लिए जो सेफ्टी है दैट इज जीरो। कश्मीरी पंडित गुस्से में है। गुस्सा सरकार के खिलाफ है और गुस्सा इसलिए है क्योंकि वो पिछले 21 दिन से सिर्फ एक मांग कर रहे हैं कि उन्हें ना तो सुरक्षा चाहिए और ना ही सुविधा। कुछ चाहिए तो बस कश्मीर घाटी से ट्रांसफर। ये मेरे पीछे जो आप लोग देख रहे हैं, ये पिछले करीब 15 साल से कश्मीर के विभिन्न विभागों में कार्यरत थे और जिस तरह से लगातार कश्मीर में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ अब ये लोग सड़कों पर हैं। लगातार प्रदर्शन चल रहा है। मांग सिर्फ एक है कि ना तो इन्हें सुरक्षा चाहिए, ना इन्हें सुविधा चाहिए। ये बस कश्मीर से अपनी ट्रांसफर, रिलोकेशन चाह रहे हैं। अब हमारी एक ही डिमांड है, हमें अपनी होम डिस्ट्रिक्ट में भेजा है। हमें होम डिस्ट्रिक्ट चाहिए सर। नो नौकरी, हम रिजाइन देने को तैयार है सर। हम अपना रिजाइन देने को तैयार हैं। कश्मीरी पंडित ट्रांसफर चाहते हैं ताकि वो अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा कर सके। घाटी में खतरा कितना ज्यादा बढ़ चुका है समझने के लिए इस तस्वीर को देखिए। आगे आगे पुलिस की गाड़ी चल रही है और पीछे पीछे कश्मीरी पंडित के परिवार की गाड़ी। ये सिक्योरिटी का कवर दिया गया हमें। अपने बच्चों के लिए जा रहे हैं, वो टीसी लेके आएंगे वहाँ पर और उनसे बात करेंगे ऑनलाइन के लिए। ये प्रोवाइड की गई हमें सिक्योरिटी स्कूल तक। कश्मीरी पंडित अब अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। ये स्कूल जाकर ऑनलाइन क्लासेस की बात करनी है और इतनी दूर जाने के लिए भी पुलिस के साए में जाना पड़ रहा है। ये अनलोड है। हम लोग अंडर सिक्योरिटी हम यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ बच्चों की आगे फ्यूचर की बात करने के लिए स्कूलों में शेखपुरा से। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की कॉलोनियों में अब सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई देने लगा है। कश्मीर छोड़कर जाने वाले कश्मीरी पंडित पूछ रहे हैं कि क्या सरकार उन्हें लिखकर उनकी जान की सुरक्षा की गारंटी देगी। जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स की बात कर रहे हैं हम, 4,500 है। 4,500 को क्या ये पॉसिबल है सरकार के लिए कि वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में मतलब हमको एकोमोडेट कर सके। मैं अपनी बात करता हूँ, मैं फील्ड स्टाफ हूँ, मेरे को क्या काम होगा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में? और मेरी सिक्योरिटी, मेरी सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या सरकार रिटर्न में देने को राजी है? कश्मीर में सुरक्षा का मुद्दा गर्म है और इस मुद्दे पर विपक्ष सरकार से सवाल पूछने और हमला करने का मौका नहीं छोड़ रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेकर आम आदमी पार्टी तक और कांग्रेस से लेकर शिवसेना और ओवैसी तक बीजेपी पर हमलों की बौछार कर रहे हैं। गृह मंत्री आपके, प्रधानमंत्री आपके, जम्मू कश्मीर में आपका शासन है, फिर भी हमारे पंडित, हमारे भाई वहाँ एक तो जान गंवा रहे हैं, खून बहा रहे हैं या भाग रहे हैं। यह हालत ठीक नहीं है। इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है मोदी सरकार पर आती है। जो गलती 1989 में हमने की थी, वो गलती वही उसी लाइन पर गलती नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। टीवी स्क्रीन पर मौजूद तस्वीरें कश्मीर के माता खीर भवानी मंदिर की हैं। खीर भवानी को कश्मीरी पंडितों की आस्था के सबसे बड़े केंद्र के तौर पर जाना जाता है। हर साल मां खीर भवानी के मेले का आयोजन किया जाता है और इस साल भी 8 जून की तारीख तय है। इस मौके पर 2 से 2.5 लाख कश्मीरी पंडित गांदरबल के खीर भवानी मंदिर में जुटते हैं। तैयारियां भी तेजी से हो रही हैं। लेकिन कश्मीर में लगातार होती टारगेट किलिंग के बाद कश्मीरी पंडितों के संगठन ने फैसला किया है कि वो इस बार मेले में नहीं जाएंगे। बाबा, बाबा, कोरिया सिटी जानिए
क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। क्यूरियोसिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। क्यूरियोसिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।